मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक किया लास्ट क्लास कहाँ तक हो गया था? सर वो समेशन का क्वेश्चन कराया था इन्फिनिटी का। कौन से? इनफाइनाइट वाला। ठीक है। आगे लिखता हूँ। इनफाइनाइट लिमिट्स हो गया था, है ना? अच्छा, उसमें लास्ट क्वेश्चन वो समेशन वाला किया था, है ना? यस सर। पता लगा था कौन सा? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन क्या? x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है? n के n माइनस 1। अब ये जो लिखेंगे यूजिंग क्या? देखो एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन, यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंशन जो अपने को याद रखना है ना, जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन याद रखना है। e की पावर x का एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन क्या 5 फैक्टोरियल, ऐसे। e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। अब e की पावर x का एक्सपेंशन मालूम है तो e की पावर माइनस x का बता सकते क्या? इसी में जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या रख दीजिए? माइनस x रख दीजिए, है ना? तो माइनस x रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस x अपॉन क्या 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 5 अपॉन ऐसा। ठीक है जी, यहाँ थर्ड a की पावर x का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लास 10 में पढ़ा है कि किसी भी नंबर का बेस अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेस a है, अगर इस नंबर को हम तो बेस e बना दे हम, तो फिर e के पावर के अकॉर्डिंग हम e के पावर x के अकॉर्डिंग इसका भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो a की पावर x को हम ऐसे सकते हैं क्या? देखो e की पावर x ln लिख सकते हैं क्या? कैसे? चलो ऐसे बताओ, e की पावर ln a की पावर x लिख सकते हैं इसको ऐसा। e ln हट जाता है, पहले ये प्रॉपर्टी लॉक की है। कौन सी प्रॉपर्टी लॉक की? a के पावर log b बेस a किसके बराबर आता है? b a log a हट जाता है। जैसे e की पावर ln लिखा हुआ है, e की पावर ln x, तो ये किसके बराबर होगा? x के बराबर। क्यों? ln का मतलब कितना हो गया? बेस कितना हो गया? तो ये किस बराबर है? x के बराबर। उसी तरह बताओ e ln हट जाएगा, ये a की पावर x लिखा हुआ है यहाँ पे, बताइए, है ना? क्या लिखा हुआ है? a की पावर x लिखा हुआ है। अच्छा, log की प्रॉपर्टी log m की पावर n, पावर बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेगा? e की पावर x है, और e की पावर x लेने को हम प्रूव कर सकते हैं कैसे? e की पावर x का एक्सपेंशन देखो लिखा है क्या? 1। अब e की पावर x के एक्सपेंशन में x की जगह क्या रख दो? x लेने, क्या मिल जाएगा बताइए?
सब अरे फोर्थ एक्सपेंशन जो अपने को ध्यान रखना है वो है इसका ln 1 प्लस x का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5। अरे थर्ड वाला फिर से समझा देंगे। थर्ड वाले को देखो या ये से ये स्टेप समझ में आया क्या कैसे लिखा ए में है यस सर। a की पावर x को हम लिख सकते हैं ऐसा e की पावर क्या ln a की पावर क्या x लिख सकते हैं है ना क्यों क्योंकि e ln हट जाएगा तो a की पावर x बच जाएगा ठीक है ना वहां वाली प्रॉपर्टी से e की पावर ln x किस बराबर होता है x के बराबर तो e ln हट जाएगा तो ये x बराबर आएगा a की पावर x ठीक है अब a की पावर x जो है ना log m की पावर n क्या होता है log m की पावर n m log n ये पावर बाहर आ जाएगा n log m तो x ln n दिखेगा अब e की पावर x का एक्सपेंशन ये लिखा हुआ है तो e की पावर x ln का एक्सपेंशन कैसे है लिखेंगे इसमें x की जगह क्या रख दो जहां जहाँ x आ रहा है वहां x हमने रख दिया बस ठीक है तो कौन सा लिख दिया हमने ln 1 प्लस x था इसमें डोमेन का ध्यान रखेंगे तो मतलब x जो होगा वो -1 से बड़ा होना चाहिए ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन ये होता है तो ln 1 माइनस x का क्या होगा जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या रख दीजिए -x तो अब इसका एक्सपेंशन कैसा लिखेगा हर जगह माइनस आ जाएगा इसका भी डोमेन x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए तो फिर तक नोट कीजिए जल्दी ये जो एक्सपेंशन है वो अपने को यहाँ पे क्या है एक तरह से याद रखते हैं ओके ठीक है चलो फिर नेक्स्ट एक्सपेंशन जो हम लिख रहे हैं वो है क्या sin x cos x का तो sin x का एक्सपेंशन लिख रहे हैं sin x का एक्सपेंशन में है ना sin x का एक्सपेंशन 2 sin xy 2 cos xy वो क्या आएगा x माइनस एक्स की बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/10 फैक्टोरियल एंड सो सातवां cos x आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो आठवां tan x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 हालांकि इसका यहाँ से ज्यादा यूज नहीं आएगा ठीक है 9th तो हमने वो आपको लिखवा दिया है क्या 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस nx प्लस पहले लिखा है फिर फैक्टोरियल ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे
देखो साइनस कॉसेस को याद रखने का तरीका क्या है? सर सही। सर ये साइन और कॉस का ये एक्सपेंशन लिखा कैसे? बता रहे इसका देखो हर एक कहाँ से आता है, ये सारे जो एक्सपेंशन लिख रहे हैं बहुत है टेलर सीरीज से है ना, वो भी अभी लिखेंगे बताएंगे अभी। तो अगर हम इस फर्स्ट का याद रखें ना, फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 6 और 7 लिख सकते हैं आप इसके हेल्प से। याद रखने का तरीका भी कि अगर आप e पर x का एक्सपेंशन याद रखते हो कि 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे। तो e की पावर माइनस x लिखना बहुत ही आसान है, इसी में x की जगह रख दो माइनस x कर दो, है ना। अब देखिए a की पावर x का एक्सपेंशन कैसे लिखा है? a की पावर x को हमने बेस e में कन्वर्ट कर दिया है, बेस e में। किसी नंबर को किसी का बेस बना सकते हैं। तो a की पावर x को कैसे लिखा है? e की पावर क्या लिख सकते हैं? ln a की पावर x, e ln मिल जाएगा। ln a की पावर x लिख सकते हैं x ln a। e की पावर x का एक्सपेंशन आगे स्टेप आ गया, e की पावर x के फॉर्म में आ गया। e की पावर x का आपको ये पता है, इसमें x की जगह रख दो x ln रख दो। ln 1 प्लस x और ln 1 माइनस x ये थोड़े अलग है। ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन में क्या आता है? फैक्टोरियल नहीं आता, इसमें ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल नहीं आता। क्या आता है? x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 4 बाय 4, ऐसे। ln 1 प्लस x का याद रहेगा तो x को माइनस x रिप्लेस कर दो तो ln 1 माइनस x का मिल जाएगा। ये सब क्या लिखा हुआ है? देखो ये डिफाइन कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ये डिफाइन कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से क्या होगी? छोटी होगी। इस वाले लॉग ऑफ नेगेटिव डिफाइन नहीं होता ना। और थोड़ा सा वो भी कॉन्सेप्ट सीखा है कि ये AGP टाइप का बन रहा है, ये AGP है नहीं है, मतलब GP वाले का माना ना x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 x की पावर 5। तो इनफाइनाइट GP में कॉमन रेशियो पे कंडीशन भी होता है -1 से 1। साइनस का एक्सपेंशन जो लिखा है ना, वो देखो कैसे। साइनस कैसा फंक्शन है? ऑड या इवन? साइनस ऑड या इवन है? कैसा है? फंक्शन लिखकर नहीं देखा आपने। साइनस जो है वो कैसा फंक्शन? ऑड। x को -x से रिप्लेस करोगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। साइन ऑफ -x माइनस साइन x इक्वल है, मतलब f ऑफ -x -f के बराबर आएगा, तो ऑड फंक्शन है। और cos x कैसा है? इवन, है ना। तो ऑड फंक्शन में देखो ये जो e की पावर x का एक्सपेंशन है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। जो इवन वाले इवन फंक्शन है इसमें कौन सा है? ये भी कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है, ऑल्सो इवन फंक्शन। इवन, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और ये जो बच गए ये कौन से हैं? ऑड, है ना। इसके लिए माइनस x नहीं, कैसे एकदम सही ऑड फंक्शन वाले हैं। तो ऑड वाले साइन x में लिख देंगे बस विद अल्टरनेट साइन, ऐसा नहीं कि यही है एज इट इज छाप दिया x प्लस x की बाई 3 प्लस क्या, हाँ अल्टरनेट साइन, मतलब x अपॉन 1 फैक्टोरियल फिर माइनस x की बाई 3 फिर प्लस x और cos x में यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। cos x का एक्सपेंशन 1 फिर अल्टरनेट साइन, मतलब माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x। ये दोनों याद रखने के लिए ऐसा e की पावर x के, ठीक है। और आठवां जो है क्या? tan x का एक्सपेंशन। अगर स्टार्टिंग के दो टर्म तक ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा, तीसरे टर्म याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? x प्लस x की बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता। और 9th जो है वो आपको लिखा है पहले बाइनोमियल में, है ना। इसमें 2/15 हम वही बता रहे हैं ना कि अभी टेलर सीरीज में तो वहां से क्लियर होगा। अभी यहाँ तक नोट कर लिया। चलो इसमें लिखे ना n बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर और x टेंडिंग टू क्या? 0। ये पहले लिख पाया तो राइट।
सही है। अभी एक्सपेंशन से क्वेश्चन करेंगे ना तो और जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेंथ लिख लो, 1 + x की पावर 1/x q into 1 - x/2 plus 11/24 x square। ठीक है, यहाँ पे ये 10 जो है अपने को यहाँ पे एक तरह से याद रखना है। ठीक है, और ये सारे एक्सपेंशन आता कहाँ से है? टेलर्स सीरीज, जो कि इंजीनियरिंग में जाके आप पढ़ाई करोगे इसको डिटेल में। अभी बस इतना जाते कि हाँ ये सारे जो निकल के आ रहे हैं वो इसी से आ रहे हैं, टेलर्स सीरीज से। ये होता क्या है, किसी भी फंक्शन f(x) को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे? f(x) बराबर f(0) प्लस f(0) अपॉन 1 फैक्टोरियल x की पावर 1 प्लस f"(0) 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस f"(0) 3 फैक्टोरियल या x क्यूब एंड सो। जैसे चलो एक e की पावर x का हम आपको निकाल के बताते हैं ना। देखो अगर f(x) e की पावर x ले लें, बाकी अब घर पे करना, किसी का निकालना हो तो ये कहाँ पढ़ेंगे हम इसको? इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं है। तो f(x) अगर हम e की पावर x ले लें और ये चीज अप्लाई करें तो देखो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या निकल के आएगा, है ना। तो देखिए f(0) कितना आ जाएगा इसमें? f(0) कितना आ जाएगा? 1 e की पावर 0 है। f(x) निकाल लो, e की पावर x, फिर f(0) भी निकालना है। f(0) कितना आ जाएगा? 1। आपको पता है चाहे f"(x) निकाल लो या f"(x) निकाल लो, e की पावर x का हर एक बार डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? e की पावर x ही रहेगा। फिर जब आप उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। फॉर e की पावर x f(0) is 1, f(0) is also 1, f"(0) is 1, f"(0) is 1। तो एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x क्या बन जाएगा? 1 प्लस x by 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल प्लस x by 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बताइए sin x में क्या होगा? f(0) 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए वहां पर स्टार्टिंग में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। और f(x) अगर cos x लेंगे आप तो f(0) cos 0 कहां से स्टार्ट होगा? इसका एक्सपेंशन 1 से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं? तो ये हो गया भाई। और cos x का डिफरेंशिएशन में क्या होगा? जब उसका ऑड नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करोगे, मतलब cos x का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो sin x आएगा, है ना। बड़ी और फिर जब उसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाले जो ऑड वाले टर्म्स है x की पावर वो वाले क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे इन केस ऑफ cos x। तो अगर टेलर सीरीज ध्यान रखते हो जिससे हर एक एक्सपेंशन निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप निकालने बैठेंगे e की पावर x का ध्यान रखो, वहां c की पावर -x भी लिख सकते हैं, a की पावर x का लिख सकते हैं और sin x और cos x का भी लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट साइन है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो f"(0) sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x माइनस आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा ठीक है जी, बताइए। इसमें भी एक्सपेंशन कहां तक करना है? डिनोमिनेटर की डिग्री की देख के करना है। एक तो ये तरीका है, या फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म जहां पे हम बाइनोमियल वाले बता रहे थे आपको। तो लिखते हैं पहला क्वेश्चन लिख के, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये है। अब सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे, है ना। क्या चेक करेंगे? फॉर्म कौन सा फॉर्म बना रहे हैं? कौन सा फॉर्म बन रहा है? x की जगह 0 रखो ना, 1 -1 0 -0
0/0। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे बताइए? एक्सपेंशन लगा दीजिए। एक्सपेंशन लगाएंगे, क्या चलाती है एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या है, कहाँ तक लगाना है? फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। अगर हम e की पावर x का एक्सपेंशन 1 + x तक लाएंगे तो 1 भी कट जाएगा और x भी कट जाएगा, समझ रहे हैं? 1 भी कट जाएगा और x भी कट जाएगा। तो यहाँ ने इसके नेक्स्ट टर्म तक लाएंगे, मतलब x²/2 फैक्टर। और एक ये भी देखने का तरीका है कि जहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री देख के भी कर सकते हैं। पावर 2 है तो 2 तक लगेगा, तो -1 - x। आपने कहा था कभी मदद। हाँ, मतलब फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है क्या आंसर? 1/2 जी 1/2 आ गया ऐसा। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? e की पावर x का एक्सपेंशन लगाया है 1 + x + x²/2 फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक। तो यही है फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म न्यूमरेटर में। ये जो है वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहीं तक लगाएं। अगर किसी को पूरा लगाना पूरा लगा लो, x², फिर उसमें क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, है ना। और x का कॉमन आ जाएगा तो इसमें 1/2 फैक्टर बच जाएगा, और बाकी टर्म में x का टर्म बचेगा, फिर लिमिट पुट करो तो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहीं तक लगाओ फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक। और ये -1 - x लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। इससे क्या बच गया जी? x²/2 फैक्टोरियल और ये x²। आंसर कितना है? अब ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दूसरे मेथड से। आपको ये क्वेश्चन देख के आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद याद आ गया हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो पहले किया है। याद आ रहा है? क्या है क्या? जी 1/2। हाँ, अब एक्सपेंशन से करेंगे इसको। सर 2/3। 1/2 2/3 कैसे? अगेन 10x सर 2/3। 2/3 देखो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है बताइए? देखेंगे पहले x प्लस हाँ 1/2 कहाँ तक लगाएंगे इसको देख लो। या फिर फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म यही होता है कि x³/3 इसमें नहीं आता, इसमें तो x³/3 फैक्टोरियल आता है ना। sin x का एक्सपेंशन बोलो x माइनस जिससे कट गया देखिए x³ कॉमन आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको यहाँ से हटा देगा तो कितना आ गया? x की कॉमन ले लेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल और अपॉन 8 है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6, ठीक है। ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो ये क्वेश्चन तो हमने वैसे भी किया था और यहाँ पे वैसे भी देख सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले ये बताओ डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है? ये तो हमें भी दिखता है, हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? x पावर, हाँ x पावर स्टैटिक्स का अपनी लिमिट वाला लेक्चर फ्रेंड ने तो इसमें बताया था tan स्क्वायर x है ना, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके tan x by x वाली लगा सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट, है ना, tan x by x बना सकते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो क्या है, पूरे एंटायर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म है। तो डिनोमिनेटर में इफेक्टिवली x की पावर क्या लिखा हुआ है, एक तरह से 4 लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? कम आ रहा है थोड़ा? अभी ज्वाइन किया क्या आपने? आज जो पहले लेक्चर मिले थे आपको? देखे नहीं आपने? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो आप इस वाले लेक्चर देख लेना, खासकर लिमिट वाले। कितने मिले आपको? 4 वो देख लीजिएगा, थोड़ा सा कनेक्टेड है ना इस वजह से। चलो जितना आ रहा है उतना ठीक है, बाकी वो देखेंगे पूरा आ जाएगा। 0 है सर। कितना रहा आंसर? 0 नहीं 0 नहीं है। तो हमें 1/9 So 1/9. ये आंसर सही है। आंसर आएगा इसका 2/3। ये सबको चमक गया क्या कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? नहीं, जिनको दिक्कत थोड़ा समझने तो वो ऐसे समझ लो। tan x by x बना दिया, कहाँ पे आपने दिया? डिनोमिनेटर में बना दिया, है ना? तो अब देखो tan x by x मतलब x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो जाएगा 1, है ना? तो डिनोमिनेटर में एक तरफ क्या बचेगा, x की पावर 4। और ऊपर देखिए आपके पास चॉइस है क्या कि दो तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो एक यही पे एक्सपेंशन लगा दिया, और एक है क्या कि इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ब्रेक कर दो, a प्लस बी इंटू क्या, a माइनस बी। और अगर वैसा नहीं करना तो यहीं पे चलो एक लगा देते एक्सपेंशन, यहीं तक लगाएंगे बस, क्योंकि ये इसका स्क्वायर ही कैंसिल नहीं होगा, खाली x का स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन अब आपके सामने। तो बताइए a प्लस बी का और स्क्वायर क्या होता है? ये तो x की पावर 4 आ गया, a स्क्वायर प्लस प्लस का क्या, b स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉमन आएगा बताइए? पावर 4
1/9 सॉरी x स्क्वायर बाय 9 प्लस 2/3 x के जगह 0 रख दो, आंसर क्या आ गया। और एक और क्या कह रहा है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रेक कर लो, बताया वो भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख दो, है ना। क्या बोलते हैं देखो, पहले समझ लेंगे फिर नोट करना है, फिर नोट कर देखो। इसको लिख रहे हैं tan x प्लस x 9 था ना सर वहाँ तो, और 9 था x की पावर 6 बाई 9। ऐसा आ गया, ब्रेक कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो tan x सर हाँ सर वहाँ x की पावर 6 बाई 9 था ना, हाँ 3 कैसे आया? कहाँ पे 3 ये, अरे सर रिकॉर्ड कर लिया, हमें स्क्रीनशॉट ले लिया, भेजेंगे आपको। ठीक है चलिए। तो ये आ गया यहाँ पे इंटू, वैसे भी कोई 3 लिखो या 9 लिखो वो तो 0 ही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। tan x प्लस x बाय x। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, इसको सेपरेट करेंगे ना तो ये पता है क्या लिखोगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता है कितनी आएगी 2 tan x बाय x प्लस x बाय x, समझ रहे ना। इसमें कोई ऐसे कर सकता है, यहाँ पे सेपरेट कर लिया पहले तो, सेपरेट यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिमिट क्या आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेपरेट कर दोगे ना, तो यहाँ इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी बनते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट करने के बाद अंदर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया लिमिट एफ एक्स इंटू क्या, लिमिट जी एक्स। अब ये हो गया 1 प्लस 1 2, और इस लिमिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्सपेंशन लगा दो, x प्लस क्या, आंसर कितना आ गया 2/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट e की पावर x क्यूब माइनस 1 माइनस x क्यूब, चलो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ऐसे नहीं पढ़ के बता देंगे sin की पावर 6 प्लस लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2x पावर पावर 6 लिखा हुआ है। साइन हटा दो, अगर कहीं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है साइन, तो साइन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 2 की पावर 8 आ रहा, 1/2 की पावर 8 हाँ 1/128 सही है क्या? सही है। तो शाबाशी,
चलिए आप मिल गई है आपको। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। है 1/2 क्या है? 1/2 आएगा 128। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है बोर्ड पे। देखो इस पर e की पावर x की -1। पहले तो इसको लिखा 2x की पावर 6। अब यहाँ से दो तरीका है। एक तो ये कि आपको x दिख रहा है तो x को t भी मान सकते हैं आप, है ना। इस वाले x को छोड़ देते क्या मान लो t, और नहीं मानना तो यही पे एक्सपेंशन लगा दो। एक्सपेंशन के लिए ध्यान रखना, एक्सपेंशन वहीं बुलाएंगे जहां पे लिमिट टेंडिंग टू क्या होगा 0। ऐसा नहीं कहीं भी लगा दिया। लिमिट किसको टेंड करना चाहिए 0 को। हाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर, मतलब x क्यूब का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखो 2 की पावर 6 x की पावर 6, ये कितना आ जाएगा x की पावर 6 बढ़ जाएगा 1/2 की पावर 6 1/3 लागू का 1/2 1/3 तो 6 आएगा। इसका आंसर है 1/2। यस सर 1/2। चलिए तो डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर x क्यूब लिखा हुआ है। हाँ ये समझ में आना चाहिए कि x क्यूब लिखा हुआ है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो x क्यूब स्क्वायर x क्यूब। ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन बताइए 14। फैक्टोरियल नहीं आता है इसमें, और ऑल्टरनेट साइन के साथ आ जाएगा प्लस यही तरह है मान sin x माइनस x क्यूब। देखो सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर डिग्री 3 है ना, तो 3 से कम डिग्री वाले सारे टर्म कैंसिल होने चाहिए, तभी आंसर उसका क्या आएगा फाइनाइट आ पाएगा। जीरो फाइनाइट नहीं है कैसे? उसका आपने पटका के आंसर 0 आ रहा है। हाँ जीरो फाइनाइट में तो आता है। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर होगा फाइनाइट नंबर। फाइनाइट क्वांटिटी मतलब कोई भी रियल नंबर। अब जैसे ये अगर यहीं पे हम कह रहे हैं ना कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री अगर आपको 3 दिख रही है और न्यूमरेटर की डिग्री 3 से कम डिग्री वाले टर्म सारे कैंसिल होने चाहिए। देखो यहाँ x है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये कैंसिल होना चाहिए। नहीं होगा तो आंसर फिर फाइनाइट आपका नहीं आ पाएगा। कैसे? ऊपर मान लो x है और नीचे x क्यूब है, क्या है इसका आंसर? देख क्या है इनफाइनाइट है ना भाई। x स्क्वायर बचेगा, फिर इसके लिए 0 रखोगे तो 1/0 किसको टेंड करेगा? इनफिनिटी को टेंड करेगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी डिग्री 3 है, अगर देखो यहाँ पे डिग्री 6 है डिनोमिनेटर की, तो 6 से कम वाले सारे कैंसिल होने पड़ेंगे, तभी आंसर क्या आएगा उसका, फाइनाइट आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो अगर नहीं कैंसिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेंशन गलत लगा रहे हो। इसका भी इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है। ऊपर पावर ज्यादा हो तो जीरो आता हाँ, तो फिर जीरो आ जाएगा। अब देखिए कितना आ गई, लिमिट एक्स में 0, एक्स की कॉमन ले लो तो 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा 1/2। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जी, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट ए और बी फाइंड करने को रहेगा, है ना। जैसे देखो, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन लिख कर रहे हैं, बराबर टू फाइंड ए if limit x tending to 0 a e to power x अब एक हम बता देते हैं आपको इसमें, है ना, कैसे करना है, फिर आप अगला ट्राई करना है, ठीक है जी, समझो यहाँ पे। तो इसके भी एक दो मेथड है ना, एल हॉस्पिटल वाला भी इसमें मेथड लग जाता है और दूसरा भी है। तो पहले हम एक्स जो पढ़ रहे हैं उसको बात कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, एक्स e की पावर x का क्या लगा लिया, एक्सपेंशन लगा लिया, x अपॉन क्या 1 रख दो, है ना। आगे लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं। ये आ गया सर 2 आ रहा है ए और बी, कितना रहा है 2 ए भी 2 और बी भी क्या 2, सही है जी। देखो तो एक्सपेंशन लगा लिया है ना, डिनोमिनेटर डिग्री जितना है वहां तक लगा लिया। अगर कांस्टेंट फाइंड करना है तो नहीं समझ में आ रहा ना, ऊपर कौन सा नॉन फर्स्ट नॉन डेफिनेट टर्म है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री को देखकर लगा दिया। अब देखो कलेक्ट किया कांस्टेंट टर्म और जिसमें एक्स वाला टर्म था एक साथ लिखा, अपॉन क्या x बराबर क्या 2। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये समझा था कि अगर डिनोमिनेटर डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री वाले टर्म, मैंने इस क्वेश्चन दिख रहा था, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, 3 से कम डिग्री वाले टर्म देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होना ही पड़ेगा तभी आंसर क्या आएगा, इसके फाइनाइट आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर क्या रहा है, इसका लिमिट का आंसर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, फाइनाइट है। तो आंसर फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री वाले टर्म नहीं दिखने चाहिए। नहीं दिखने चाहिए मतलब a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a माइनस बी, हाँ a माइनस बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे a माइनस बी को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर a माइनस बी 0 नहीं हुआ, मान लो 1 हो गया, तो 1 अपॉन x सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन x प्लस a दिखेगा, और x 0 को टेंड कर रहा है तो 1 पे x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी प्लस a इन्फिनिटी भी रहेगा, तो आंसर 2 कभी नहीं आएगा। तो अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है तो डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री वाले टर्म मस्ट भी क्या होने चाहिए, नहीं दिखने चाहिए, मतलब वो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर कांस्टेंट का टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, a बराबर क्या आ गया b, है ना। यहाँ से ये स्टेप समझाना चाहिए, इसकी डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री वाले टर्म को 0 करना है,
ठीक है। अब देखो ये जब 0 हो गया तब क्या बचा क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax बाय क्या बचा, x बराबर क्या 2। अब ये तो x कैंसिल हो गया, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई a2, तो b क्या b क्या सॉरी b क्या इसमें क्या किया, कांस्टेंट जो था ना उसको एक साथ रख दिया और x का टर्म ये रहा 6 कलेक्ट किया, कांस्टेंट एक साथ फिर x का टर्म ये रहा, फिर यहाँ s की डिग्री 1 है तो 1 से कम डिग्री वाले टर्म चाहिए 0। अरे यहाँ क्लियर हो रहा है। अच्छा सेकंड मेथड में बताता हूँ आपको, जो अब तक पहले जो पढ़ा है उससे एलॉस्पिटल से नहीं, एलॉस्पिटल से इसके बाद हेडिंग आएगा, आज ही लिखेंगे इसको। चलो तो क्या बता रहे हैं कि मेथड 2 देख लिया जरा, देखो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या इसकी जगह कहाँ जा रहा है 0 को जा रहा है, कहाँ जा रहा है 0 को जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है तो न्यूमरेटर कहाँ जाना चाहिए, अगर आंसर फाइनाइट आना है तो न्यूमरेटर कहाँ जाना चाहिए 0 को ही जाना पड़ेगा, अगर क्योंकि इंडेंट फॉर्म नहीं बना, अगर डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है और न्यूमरेटर किसी दूसरे फाइनाइट नंबर की तरफ चला जाएगा तो पूरा आंसर इनफिनिटी को जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इनफिनिटी ना आए, पूरा आंसर रह के आ रहा है यहाँ पे फाइनाइट आ रहा है, तो ऐसा तभी होगा अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर मस्ट भी किसको टेंड करना चाहिए 0 को। अरे बस में तो इसका मतलब न्यूमरेटर की लिमिट की वैल्यू है ना टेंड करना चाहिए, इसका मतलब क्या न्यूमरेटर की लिमिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक तरह से 0। तो यहाँ से देखो x की जगह 0 पुट कर दो इसमें तो क्या आ रहा है रिलेशन है ना, ये विदाउट एक्सपेंशन बता रहे हैं आप, a बराबर b, ठीक है जी। अब a बराबर b पुट कर दो, यहाँ पे b की जगह a पुट कर दो, तो b की जगह a पुट किया आपने तो ये ऐसा देखिए बताइए a कॉमन आ रहा है क्या, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बताओ इसकी वैल्यू क्या थी e की पावर x माइनस 1 बाई x के 1, तो ये कितना आ गया देखो a into 1 बराबर क्या, a बराबर a2 तो b भी क्या दोनों, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट वाले से बता दिया, बोलिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है आप इससे करना ज्यादातर, ये तो चलो a और b था छोटा क्वेश्चन, लेकिन अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें एक्सपेंशन यूज करेंगे तो वो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है और आंसर फाइनाइट आ रहा है तो न्यूमरेटर मस्ट भी कहाँ जाएगा, तभी आंसर फाइनाइट आ पाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए। डाउट क्वेश्चन सॉल्व पार्ट 2 रह गया था ना, क्या बोल रहे हैं, डाउट क्वेश्चन का हाँ अभी बस ये लास्ट क्वेश्चन करना, इसमें एबीसी फाइंड करना, बस ये क्वेश्चन बस।
cos x का एक्सपेंशन कहाँ से लगाएंगे? इसका तो x के बाद चलो इसलिए ऐसे, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट करो, तो कांस्टेंट टर्म क्या क्या दिख रहा है आपको? सी नहीं है, सी का सी कहाँ से आएगा कांस्टेंट? सी इंटू एक्स, सी एक्स लिखा हुआ है, ये सी के साथ दोनों में एक्स का टर्म आ रहा है ना, आ रहा है ना, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बी से मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट बी दिखेगा यहाँ, वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। आ रहा है एक्स का टर्म सिर्फ सी एक्स, कौन सा? सी एक्स। एक्स स्क्वायर वाला टर्म बोलिए माइनस बी स्क्वायर बाई 2। एक्स की टर्म लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ भी ये नहीं लिखते तो भी चलता है। चलो अब इसकी डिग्री 2 है, तो बताइए न्यूमरेटर में 2 से कम डिग्री वाले टर्म क्या होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए मतलब तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0। तो a प्लस बी 0, एक्स वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब c क्या होना चाहिए? तो c की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गई क्या? सर a2b माइनस 2। a2 नहीं, a2 क्यों? देखो a प्लस बी जब 0 है, c भी 0 है, तो बचा क्या क्वेश्चन में? अब माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 2x स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से b की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? -4। अच्छा b -4 है तो a कितना आ गया? और c तो पहले प्लस b क्या, ठीक है। अरे तो नहीं आ रहा पक्का, ऐसे ही तो नहीं बोलते यार। कोई आगे एक्सपेंशन याद रखना है ना, जो एक्सपेंशन लिखाया है उसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कहाँ लगाना है? व्हेन लिमिट टेंडिंग टू 0, इसका ध्यान रखें। 0 क्यों? क्योंकि आगे वाले टर्म जब नहीं लिख रहे हैं ना, जो आगे टर्म वाले नहीं लिख रहे हैं एक्सपेंशन का, सिर्फ 2 ही टर्म लिख रहे हैं, एक ही टर्म लिख रहे हैं या 3 टर्म लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट टेंडिंग टू 0 रहेगा तो सारे क्या हो जाएंगे? आगे वाले कॉमन लेने के बाद 0 हो जाएंगे। चलिए तो डिस्कशन में आ जाइए। एक मिनट, डिस्कशन में कहाँ तक हो गया था? पार्ट 2 सेक्शन बी में कौन सा डाउट होता है? B2 सब B8 B7 चलिए ठीक है। तो आप कह रहे हैं पार्ट 2 में B2 ना, B2 का नहीं, पार्ट 2 में B2 को 2 कहाँ से आ गया?
सर 8 बता दीजिए B8। B2 देखो बता रहे हैं। B2 देखिए, B2 कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 के पावर x माइनस 1 का क्या क्यूब, यही है ना। सही है जी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ डायरेक्ट बताया है ना, a की पावर x माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा कुछ लिखवाया था क्या? नहीं, x से क्या कर दिया यहाँ पे बताइए, डिवाइड कर दिया इसके लिए, है ना। किससे डिवाइड किया है? x क्यूब से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई। अच्छा, साइन को डाले डायरेक्ट यहाँ से, डायरेक्ट लिख दिया x बाय 3। और ये ln 1 प्लस a में अगर a 0 पर जा रहा है तो किससे रिप्लेस करते हैं? a से ही। बढ़ गया, 3p ऊपर आ गया, a की पावर x माइनस 1 बाय x का फॉर्मूला क्या होता है? ln ठीक है। नेक्स्ट B8, सर B8 बता दीजिए। B8 से पहले किसका डाउट? B7। Yes sir. B5. B5 कल लास्ट क्लास में रहा था, x की जगह यहाँ पे x माइनस 1 है। सेम क्वेश्चन बताया है लास्ट क्लास में, राइट? वही लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला, है ना। यहाँ पे x माइनस 1 है, आपने जो क्वेश्चन कराया था क्लास में वहाँ पे क्या था, सिर्फ x था और x टेंडिंग टू 0, तो चाहो तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बताना क्या करें सर, B5 ये तो B4 है ना। B4 है क्या? अब B5 है। नहीं सर, मेरे में तो B4 है ये। चलिए तो आप B5 पढ़ दीजिए, क्या है आपके? हार्ड कॉपी है शायद वो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है। B6। अच्छा, ये डाउट है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है? 1/3 और 1 माइनस 2x की पावर कितना है? 1/2 और ये x प्लस एक्सपेंशन लगा के जो बताइए। सर एल हॉस्पिटल से कर दी। हॉस्पिटल भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं इसमें, है ना। 1 प्लस nx, बस यहीं पे लगाने की जरूरत है। 1 माइनस क्या बताइए? अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो x कॉमन लोगे ना तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस x। इसमें 0 पुट कर सकते हैं आप, इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, बताया था ये? क्योंकि क्या आ रहा है आंसर इसका? नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म में, तो एक तरह से क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? x ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x। तो यही तक एक्सपेंड करेंगे बस, ठीक है। ये 1 समझ में गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? x। तो x/3 और प्लस लिमिट पुट कर दीजिए 1/2। नेक्स्ट सर B8। B8 छुड़वा दिया था अभी। B7। B8 दिया था क्या? क्या दिया था? नहीं दिया था। चलो फिर भी बता देते हैं, बाकी लोग ट्राई कर लेना, नहीं दिया था तो, है ना। कौन सा मेथड? सिर्फ देखो यहाँ पे राइट लिमिट कुछ है इसमें, साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही करें। साइन cos इनवर्स 1 माइनस x को किसमें चेंज कर लो? साइन इनवर्स x में चेंज कर लो ना। अच्छा, cos इनवर्स के साथ जो है ये कैसा लिखा हुआ है? पॉजिटिव लिखा हुआ है। कैसे? x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 1 माइनस 0 से थोड़ा बड़ा नंबर पॉजिटिव तो आएगा, तो साइन इनवर्स में चेंज कर लो।
एल हॉस्पिटल लगा लो, उससे भी आ जाएगा, है ना। और फिर देखो एक ही लिमिट पूछा है, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट लिमिट डिफाइन ही नहीं है ना, रूट आ गया। तो रूट एक्स में अगर एक्स 0 माइनस हो जाएगा तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, है ना, ऐसा। तो साइन इनवर्स एक्स में कर लो, ये अभी देखो नहीं दिया था तो हिंट दे रहे हैं अभी कैसा करके आना, है ना। साइन इनवर्स एक्स में कर लो, एल हॉस्पिटल लगा लो, या एक्स के जगह कोई सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है यहाँ पे, क्या एक्स के जगह क्या रख सकता है, नहीं एक्स का cos स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, cos इनवर्स sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। बेटर यही है अभी sin इनवर्स में कन्वर्ट करके sin इनवर्स x by x वाली लिमिट यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट B7 क्या है, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे क्या B7? B7 क्या है क्वेश्चन? नहीं उनके में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ना ऑर्डर, आप बताइए इसी सवाल है अभी कर दिया नहीं B7 यही वाला क्वेश्चन पूछा है, लिमिट x टेंड 0 रूट 2 वाला। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या था, -1 अपॉन रूट 1 माइनस 1। ओके सर। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस रूट दिख रहा है, रैशनलाइजेशन कर लो, क्या करें रूट को कॉमन ले लेंगे, sin x by 2 ओके, तो फार्मूला है 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x तो डायरेक्टली लिखना। अरे यार रैशनलाइजेशन किया जिसका 2 माइनस 1 माइनस cos x अपॉन क्या आ गया x स्क्वायर इनटू रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस cos x, ये 1 माइनस cos x x स्क्वायर 1/2 है ना, और यहाँ ये रूट 2 प्लस रूट 2, देखो आंसर क्या है, रूट 2 1/2 क्या देगा, रूट 2/8 वही आ रहा है देखिए। नेक्स्ट B12 5 to power n plus 1 वाला, यस देखो 2 की पावर 2n लिखा हुआ है, 2 की पावर 2n इफेक्टिवली पता कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 4 की पावर n, समझ आ रहा है, 2 की पावर 2n इज 4 की पावर, हाँ, और ये 5 की पावर n प्लस 2 की पावर n, अच्छा ये 3 की पावर 2n समझ रहे हैं कितना है, ये लिखा हुआ है 9 की पावर n, और इनटू क्या 3 का क्या मतलब 27, तो न्यूमरेटर से 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो, और डिनोमिनेटर से 9 की पावर n कॉमन ले लो, 0 आ जाएगा आंसर। फिर लिमिट n टेंडिंग टू ∞ 5 की पावर चलो n ही कॉमन लिया, 5 की पावर n 3/5 की पावर n 4/5 की पावर 9 की पावर n कॉमन लिया, 2/9 की पावर n प्लस देखो ये क्या हो गया 0, ये भी 0, नंबर 1 से छोटा है नहीं ये, हाँ, और ये 5/9 की पावर n लिखा हुआ है, 5/9 की पावर n और n टेंडिंग टू इनफिनिटी है, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 into 5/27 मतलब 0। ठीक है चलिए इसके आगे जो है डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज जो होमवर्क में ऐड करेंगे आप एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन, मतलब एक तरह से पूरा सेक्शन बी हो जाएगा, पार्ट 1 एंड एल हॉस्पिटल खाली बचा हुआ है बस, है ना। सेक्शन बी में जो हेडिंग है आपके मॉड्यूल में उसमें एल हॉस्पिटल वाले, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ देना है लास्ट वाले,
B10 हो गया, जो पार्ट 2 में है, ठीक है। पार्ट 1 में कहाँ तक दिया था आपको? B4 अभी छोड़ देना ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कल अगली क्लास में आ जाएगा। आपको क्या छोड़ना है? B4 छोड़ देना है, B5 कर लेना है, B6 कर लेना है पार्ट 1 का, B5 करना है, B6 करना है, ठीक है। बस B7 वाले क्लास के बाद उसमें इंग्लिश से थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख लो। B7 का फर्स्ट कर सकते हैं, थर्ड कर सकते हैं, बस लिमिट वाला बस एक दो